हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो डिमांडेड वीडियो है। काफी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपको इन्वर्टर वायरिंग सीखनी है, तो आपकी डिमांड पे ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वाले बोर्ड में ही मैं आपको इन्वर्टर वायरिंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस वाले बोर्ड की इन्वर्टर वायरिंग करेंगे। यानी कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इतना पार्ट जो है हमारा, ये हमारा चलेगा इन्वर्टर से, और ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा वो मेन सप्लाई से चलेगा। यानी कि गवर्नमेंट की साइड से जो हमारे घर में सप्लाई आती है, यानी कि एक सॉकेट और 2 स्विच की वायरिंग हम इन्वर्टर से करेंगे इसी बोर्ड में। और इस वाले बोर्ड की मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, अगर आपको वो देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी टूल मैं मेरी वीडियो में यूज करती हूँ उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग सीख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली करने से पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज वायरिंग मैंने एमसीबी में कर रखी है। ये है रही हमारी एमसीबी, और एमसीबी से हमारी फेज वायरिंग होते हुए सारे स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पर चली गई है, फैन रेगुलेटर में चली गई है, और हमारे होल्डर्स में भी चली गई है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर न्यूट्रल वायरिंग कर रखी है। तो ये फेज सप्लाई आ रही है हमारी पोल से। तो ऊपर का तो हम वैसे का वैसे इसको छोड़ देंगे, जैसे हमने इसमें वायरिंग कर रखी है। ये वाला जो हमारा पार्ट है वैसे का वैसे हम इसे रहने देते हैं। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा मेन सप्लाई से ही चलने वाला है। इसमें हम इन्वर्टर वायरिंग नहीं कर रहे हैं। इन्वर्टर वायरिंग हम कर रहे हैं सिर्फ सॉकेट और 2 स्विचेस की, यानी कि ये वाला सॉकेट और 2 स्विचेस की हमें इन्वर्टर वायरिंग करनी है। तो इन्वर्टर वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर फेज वायर आ रखा है इस वाले स्विच में, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर, यहां से हमें ये हटा देना है। यानी कि इसे हम हटा के इस वाले स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां से हमें हटा देना है और इस वाले स्विच पर हमें कनेक्ट कर देना है। यानी कि ये जो हमारा लूप है इसे हम हटा देंगे यहां से। तो डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ स्विच बोर्ड में, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हमारी मेन सप्लाई यहां से एमसीबी में होते हुए हमारे स्विचेस के सारे नीचे वाले टर्मिनल को कवर कर रही है, और साथ ही हमारी न्यूट्रल वायरिंग भी यहां पर हो रखी है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में इन्वर्टर की वायरिंग चाहिए और किस चीज में आपको मेन सप्लाई की वायरिंग चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद आपको पीछे से पावर को ऑफ कर देना है, नहीं तो आप सोच सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको सेफ्टी से काम लेना है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये जो ऊपर वाले हैं फैन रेगुलेटर, स्विचेस, इंडिकेटर, एमसीबी, हमारे सारे मेन सप्लाई से चलेंगे, और ये 2 स्विच, 1 सॉकेट हमारा इन्वर्टर से चलेगा। तो इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए आपको ये वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस स्विच पे, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर, और ये वाला लूप यहाँ से हटा देना है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इन्वर्टर के पीछे की साइड एक फेज वायर निकला हुआ होता है। तो वो फेज वायर यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, ये इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर या फिर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर, यानी इन दोनों स्विचेस के कौन से भी नीचे वाले टर्मिनल पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपके यहाँ पर वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इसके जरिए यहाँ पर सप्लाई पहुंच जाएगी, और जब आप इसे ऑन करेंगे तो हमारे सॉकेट में भी पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फेज वायरिंग करनी है। तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा इन्वर्टर का वायर व्हाइट कलर का, और इसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपने इन्वर्टर का वायर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी हो गई इन्वर्टर की यहाँ पर फेज वायरिंग। तो फेज वायरिंग हमारी यहाँ से हो गई। अब आपका डाउट रहेगा न्यूट्रल वायरिंग के लिए। तो जब भी हाउस वायरिंग होती है तो उसमें न्यूट्रल वायर कॉमन रहता है, यानी कि वही न्यूट्रल वायर तो हम स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं, और वही न्यूट्रल वायर हम इन्वर्टर में भी कनेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रल वायर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल वायर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा।
यानी कि ये वायरिंग एकदम हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें भी इस वायरिंग में हमारी कोई कमी नहीं रही है। ये इतना पार्ट हो गया हमारा इन्वर्टर में और ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा मेन सप्लाई से। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड आपका इन्वर्टर से चले, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। ये जो हमारा वायर आया हुआ है, फेज वायर हमारा मेन सप्लाई से, इसकी जगह आपको इन्वर्टर का फेज वायर कनेक्ट कर देना है। यानी कि ये वायर जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ये वायर आपको इन्वर्टर का जो पीछे का वायर होता है इन्वर्टर में, फेज वायर, यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो आपका पूरा का पूरा बोर्ड ये इन्वर्टर से चलने लग जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज अभी इस बोर्ड में हमारी मेन सप्लाई और इन्वर्टर सप्लाई साथ में ही चल रही है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमारी मेन सप्लाई चली गई है, इसे हम डाउन कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि हमारी मेन सप्लाई चली गई है। अब आप देखिएगा सिर्फ हमारा इन्वर्टर वाला हिस्सा ही काम करेगा। आप सॉकेट को भी चेक कर सकते हैं, सॉकेट में भी पावर आपको आती हुई मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन रह जाता है फिर भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।